हमारे सवालों से बचने के लिए गाड़ी को स्टार्ट किया और हनहना के भाग गए थे जब देशवा न्यूज ने बंद करा दिया। क्योंकि साहब भागे तो वसूली अभियान ही कहेंगे ना। अब आप ही बता सकते हैं कौन सा अभियान चला रहे थे आप। इन खाकी वर्दी वाले साहब खुन्नस का पिटारा मन में भर कर ले गए थे। अपने महकमे की सारी गाड़ियों का पेपर दुरुस्त करवा लीजिए, खुद भी सीट बेल्ट लगाकर चलने की आदत डाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द देशवा न्यूज का कैमरा आप लोगों की गलतियों को पकड़ने के लिए गया जिले में घूमता नजर आएगा। कुछ जगह टिपटिपिया ना टिपने का चार्ज ले लिया जाता है। आम इंसान खाकी वर्दी वाले साहब से सवाल पूछ देगा, टिपिया वाला गुंडा हम हैं और ये हमसे नंबर प्लेट के बारे में पूछ रहा है। जीटी रोड, अरे उस समय आपका कलेजा धुक धुक कर रहा होगा। हम समझ सकते हैं, जब 5वीं फेल को 6वीं का किताब दे दिया जाता है ना, तो कलेजा जो है धुकधुकाने लगता है। आपको ऐसा नंगा करेंगे ना कि आप केला का पत्ता ढूंढते फिरिएगा। अरे अरे रुकिए, जिस नियम को फॉलो करवाने के लिए इन तमाम लोगों को रखा जाता है और यही लोग खुद नियम का उल्लंघन करते हैं और फिर उसके बाद से देखिए भाग जाते हैं। कमाल करते हैं सर, आपको भागना क्यों पड़ रहा है? देख लिए ना ये वीडियो आपको याद है ना, जिसमें डबल स्टार वाले साहब भागते हुए नजर आ रहे हैं। भागे ऐसा मानो कि चोर की चोकरी पकड़ी गई हो। लेकिन साहब भागने के साथ साथ मेरी गाड़ी से खुन्नस भी निकाल लिए। वही अपडेट देने के लिए मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपके सामने हाजिर हूं। एक कहावत सुने हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये कहावत क्यों याद दिला रहे हैं। अब सुनिए और समझिए कि गया जी जिले के बाराचट्टी थाने की वो गाड़ी जिसकी याद मैं आपको दिला रहा हूं, जिसने हमारे सवालों से बचने के लिए गाड़ी को स्टार्ट किया और हनहना के भाग गए थे। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं पुलिस वाला हूं और खाकी वर्दी पहने साहब चोर है। लेकिन खैर, जिसने खाकी वर्दी पहना है उसी ही पुलिस वाला कहेंगे। लेकिन गया के थाना के थानेदार का रोड पर वसूली अभियान जब देशवा न्यूज ने बंद करा दिया, क्योंकि साहब भागे तो वसूली अभियान ही कहेंगे ना। अब आप ही बता सकते हैं कौन सा अभियान चला रहे थे आप। और जब हमारे सवालों के का कोई भी जवाब नहीं दे पाए और वहां से भाग गए, तो उनकी वसूली अभियान जो है जिसमें देशवा न्यूज रोड़ा बन गया, तब उनको लगा कि भाई क्या करे। तब पीठ के पीछे से उन्होंने वार किया। अब आप ही बताइए, पीठ के पीछे वार कौन करते हैं? यह हम अपनी जुबान से तो नहीं कहेंगे। जितने भी हमारे दर्शक हैं समझदार हैं, और उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा और जरूर बताइएगा कि पीठ के पीछे वार कौन करता है। देखिए, पहले हमारे सवालों के घेरे में आए बाराचट्टी थाना के अधिकारी अपनी गाड़ी से फनफना के भाग गए। लेकिन खाकी वर्दी वाले साहब खुन्नस का पिटारा मन में भर कर ले गए थे और उन्होंने हमारी गाड़ी जो जीटी रोड के किनारे खड़ी थी, वहां पर महोदय की गाड़ी भी खड़ी थी। लेकिन साहब ने उस पर 500 रुपए का फाइन किया। बहुत बढ़िया साहब। जी हां एसपी साहब, आपको ही अब मैं बोलूंगा, अपने महकमे की सारी गाड़ियों का पेपर दुरुस्त करवा लीजिए, खुद भी सीट बेल्ट लगाकर चलने की आदत डाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द देशवा न्यूज का कैमरा आप लोगों की गलतियों को पकड़ने के लिए गया जिले में घूमता नजर आएगा। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम किसी दुर्भावना से ग्रसित हैं। नहीं भाई, हम पहले भी अपना काम कर रहे थे और अब भी अपना काम करेंगे। और बाराचट्टी थाने के थानेदार साहब, अरे वही
जो टिपटिपिया लेकर घूमते हैं। जहां दिमाग खराब हुआ तो टिपटिपिया पर टिपटिपा देते हैं, और कुछ जगह टिपटिपिया ना टिपने का चार्ज ले लिया जाता है। 500 रुपया हम दे देंगे, इसका टेंशन आप मत लीजिएगा। महाराज आप चालान काटे हैं और हम नहीं देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन हमको एक बात का खुशी है कि आप हमको गुस्से में गोली नहीं मारे, क्योंकि साहब आपके पास तो रहता है ना, कोई मान लीजिए पैदल ही चल के आके आपसे पूछ लिया, आप में कुछ गलती उसको नजर आ गई, आपको लगेगा अरे आम इंसान खाकी वर्दी वाले साहब से सवाल पूछ देगा, तो 500 के चालान के बजाय जो है गुस्से में ठाई ठाई भी कर दीजिएगा। इस बात की मुझे खुशी है कि 500 के चालान में ही आपका गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि साहब आपके पास तो टिपटिपिया के अलावा ठाई ठाई वाला भी हथियार रहता है ना। अरे साहब मेरी गाड़ी में कोई गलती होती तो बेशक फाइन करते, और मैं फाइन जमा भी करता, और साहब हम लोग कानून को मानने वाले हैं, गलती और गलती ना होना बात की बात है, फाइन तो हम भर देंगे। लेकिन 500 रुपए का फाइन आपने किस बात के लिए काटा है? जानते हैं क्यों काटे? अरे आप ही को कह रहे हैं, आप जानते हैं कि क्यों काटे हैं? क्योंकि आपका दिमाग एकदम तिलमिला गया कि हमसे ही सवाल पूछ रहा है, टिपटिपिया वाला गुंडा हम हैं और ये हमसे नंबर प्लेट के बारे में पूछ रहा है। जीटी रोड के किनारे 5 मिनट गाड़ी खड़ी करके आपसे सवाल पूछना गुनाह है? अगर गुनाह है तो मैं दे दूंगा। हम लोग कानून के पालन करने वाले लोग हैं, पहले भी मैंने कहा कि साहब हम लोग कानून को जो है वो पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि कानून का पालन करवाने वाले लोग दुर्भावना से ग्रसित होकर चालान काटते हैं। और मजे की बात यह है कि खुद कानून का चित्रा उड़ा देते हैं। और रुकिए ना, इनको नंगा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि जब कुछ भी नहीं मिला तो साहब ने गाड़ी को जीटी रोड पर रोकने की वजह से चालान काट दिया। चलिए, ये जो कर्मठ महोदय हैं जिन्होंने पूरे 500 रुपए का चालान काटकर अपनी भड़ास को निकाल लिया, मैं उनसे सबसे पहला सवाल पूछता हूं कि साहब वहीं पर आमने सामने फाइन का पर्ची निकालकर क्यों नहीं मेरे हाथ में थमा दिए आप? अरे उस समय आपका कलेजा धुक धुक कर रहा होगा, हम समझ सकते हैं। जब 5वीं फेल को 6वीं का किताब दे दिया जाता है ना, तो कलेजा जो है धुकधुकाने लगता है। सुनिए ना, टिपटिपिया वाले खाकी वर्दी धारण किए हुए साहब, इस वीडियो में थोड़ा और आगे मेरे साथ चलिए। आपको ऐसा नंगा करेंगे ना कि आप केला का पत्ता ढूंढते फिरिएगा। हां तो थानेदार साहब, आपने जो सेक्शन लगाया है उसमें लिखा हुआ क्या है? मेरी गाड़ी अन्य गाड़ियों के यातायात को बाधित कर रही थी। चलिए मान लिए कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन वीडियो को देखकर कोई भी समझ जाएगा कि इस जाम में किसी और की गाड़ी नहीं, आपकी ही गाड़ी फंस गई थी। जहां मेरे माइक ने आपके चक्का में कुछ देर के लिए भारी ताला लगा दिया था। चलिए आप ही की बात मान लेते हैं। आप खाकी वर्दी वाले हैं, पढ़े लिखे साहब हैं, मैं कहां अनपढ़ गवार कम दिमाग वाला पत्रकार महाराज। मान लेते हैं कि हमने यातायात को बाधित किया, तो अदालत कहती है कि सबूत सर्वोपरि है और आपको सबूत साबित तो करना पड़ेगा साहब। यह मामला 500 का नहीं है, मनमानी का है, और मनमानी करने वाले को तो हम
बराबर नहीं समझते। अब डैश डैश, ठीक है साहब। मेरी गाड़ी का फुटेज तो मेरे पास है कि मेरी गाड़ी किसी दूसरे गाड़ी के परिचालन को बाधित नहीं कर रही थी, और आपके गाड़ी का भी टोटल फुटेज मेरे पास है। अरे जिस गाड़ी पर साहब आप बैठकर टिपटिपिया चला रहे थे ना, उस गाड़ी का चालान कटेगा, तो कम से कम 20,000 का चालान कटेगा। यह न्यूनतम राशि बता रहे हैं हम आपको। अरे आपका टिपटिपिया नहीं बता पा रहा है तो हम लोग जल्द मिलेंगे आपसे, लेकिन मेरे पास भी मेरा वाला टिपटिपिया होगा जिससे आपका भी चालान कट सकता है। गाड़ी जब हनहना के भाग रहे थे ना, तब सीट बेल्ट आप और आपके ड्राइवर लगाए थे क्या? हम जैसे कह रहे हैं कि हम फाइन भरेंगे, आपके अंदर भी वो हिम्मत है कि आप मेरे नंबर पर फोन करके बोलिए कि हां आइए, मेरी जो गलती है उसका फाइन मैं भरूंगा। अरे बिहार सरकार के कर्मठ और ईमानदार अधिकारी हैं, आप अपने आप को समझते होंगे, तो अगर हैं तो गलती किए हैं तो फाइन भरेंगे, बोल दीजिए फोन करके। अगर इतना बोलने के लिए कलेजा इजाजत दे रहा होगा तो आपके डिस्प्ले पर मेरा नंबर है, देशवा ट्रांसपोर्ट का नंबर है, फोन करके हमको बोल दीजिए कि भाई आ जाइए, जो गलती की है उसका फाइन हम भर देंगे, बोल दीजिए फोन करके, अगर कलेजा आपका इजाजत दे रहा होगा तो। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक आम इंसान की गाड़ी पर 500 का फाइन लगाने वाले की गाड़ी का कितना फाइन हो सकता है। अब यह मैं अभी बता देता हूं, लेकिन आप भी बताइएगा कि भागे क्यों, आप भागे क्यों? क्या उस गाड़ी को लगाकर वसूली चल रहा था? अरे भागने का मतलब यही ना होता कि दाढ़ी में तिनका, कहो तो सुने ना है। जो गाड़ी उस दिन वहां पर कारनामे कर रही थी, उस गाड़ी पर कितना का फाइन बनता है? और यह बताने का कष्ट अब एसपी महोदय आप कीजिएगा कि इस गाड़ी का फाइन जमा कौन करेगा और करना चाहिए या नहीं, क्योंकि कानून का उल्लंघन आपके विभाग में भी आपके थानेदार के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि आम इंसान गलती ना भी करे तो फाइन काट कर उसके कैरेक्टर को ढीला बता दीजिएगा, और आप गलती करके भी कहेंगे कि ये तो रासलीला कर रहे हैं। कमाल है साहब। नंबर प्लेट, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं, सीट बेल्ट नहीं लगाना है, कई जो चीजें हैं जो गाड़ी में लाइट्स है वो टूटी हुई, बैक साइड में आपके पास नंबर प्लेट भी नहीं, इन सब का चालान कौन भरेगा? एसपी साहब तय कर लीजिएगा। जल्द हम लोग गया जी में आप सबसे मुलाकात करेंगे और ये सारी चीजों का जवाब आपको देना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद।